आइए हम जानते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है बच्चों से कि बताओ भाई त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, कुछ लोग 3 बताते हैं, कुछ लोग 6 बताते हैं, कुछ लोग कुछ भी बताते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप ध्यान से समझना। आप यहां पे देखना, हमने इसको ऐसे लिखा था शुरू में, त्रिभुज अर्थात भुजा वाले 3, और फिर हमने इसी को अंग्रेजी में लिखा था ट्राई एंगल। एंगल मतलब होता है कोण, तो कोण वाले भी 3। हमने क्या बताया? आपसे कोई पूछे त्रिभुज के प्रकार, तो आप कह सकते हो इसी को हम लोग बोलते हैं भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पे हिंदी वाला क्या है? भुजा के आधार पर, ठीक है। और अंग्रेजी वाला क्या है? अंग्रेजी वाला क्या है? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर बहुत खूबसूरती से पढ़ाऊंगा। आप कभी ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि डीएलएड में मेरा कुछ भी छूट गया। और आप जिस बच्चे को भी पढ़ाएंगे ना, उसको भी लगेगा कि जहां जो सर या मैम ने पढ़ाया बड़ा सुंदर पढ़ाया है। तो आप समझो, आप कह सकते हो हिंदी वाला 3, अंग्रेजी वाला 3, लेकिन ऐसा कोई टाइप होता नहीं है। आप कहोगे भुजा के आधार पे 3 और कोण के आधार पर 3। अब ध्यान से मेरी बात को समझो, ठीक है। अब ये 3 कौन कौन से होते हैं देखो। अब चूंकि इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें कितनी भुजा है? 3 भुजा है। तो अगर सभी भुजा समान, तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर सभी भुजा क्या समान, तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। बाहु मतलब होता है भुजा, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। सभी भुजा समान अर्थात तीनों भुजा बराबर, तो आप कौन सा त्रिभुज बताएंगे? समबाहु त्रिभुज बताएंगे, ठीक है। आइए दूसरे पॉइंट पे, सम द्विबाहु। द्विबाहु, ठीक है, त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा, सबके नाम में ही उसका अर्थ छुपा है। ध्यान से देखिएगा, मुझसे बार बार गर्ल्स कहती हैं सर हमें मैथ नहीं आती, ठीक है, और आप बेसिक से पढ़ाइएगा। भाई मैं इतना बेसिक पढ़ाऊंगा, इतना बेसिक पढ़ाऊंगा कि उससे ज्यादा बेसिक कुछ होगा ही नहीं, और तुम घर बैठे रहो। तुमको ये कभी एहसास ही नहीं होगा कि शैलेश सर हमें ऑनलाइन पढ़ाए हैं। आपको लगेगा कि मैं आके आपके सामने बोल रहा हूं। ध्यान से देखो, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज। समबाहु, सभी भुजा समान, वो समबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। 2 भुजा समान तो सम द्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा ध्यान से देखो, विषम बाहु। विषम बाहु, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। अब आप मुझे बताओ, विषम बाहु, विषम कोई भी समान ना हो, और बाहु मतलब भुजा। मतलब क्या? तीनों भुजा की लंबाइयां अलग अलग हो, कोई भी भुजा समान ना हो, तो उसको कैसा त्रिभुज बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। बात समझ में आ गई लल्ला? क्या समझ में आया? अगर तीनों भुजा समान है समबाहु, अगर 2 भुजा समान है समद्विबाहु, और अगर एक भी भुजा समान नहीं है तो विषम बाहु। एक बार फटाफट सारे लोग कमेंट करके बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप ज्योमेट्री की मैंने क्लास ले रखी है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाना, वहां पे मैंने एंगल के बारे में बताया है फर्स्ट सेमेस्टर में, लगभग 4 पार्ट में। वो क्लास जरूर देख लेना, अच्छी क्लासेज है, ठीक है। या फिर आप YouTube पे जाना, वहां पे ज्योमेट्री फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ा रखा है, वो भी देख लेना। क्योंकि देखो डीएलएड में चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अगर चारों सेमेस्टर आपने अच्छे से मैथ पढ़ ली ना, कोई माई का लाल नहीं है जो टेट में 30 में 28-29 करने से रोक सके आपको, गारंटी है। बस स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओ। आप सीखने की चाह रखो, मैं सिखाने की चाह रखता हूं, ठीक है। और जब दोनों चाहते मिलेंगी ना तो धमाल होगा। चलिए, कोण के आधार पे, एंगल के आधार पे, अंग्रेजी वाला सुनो, इसको पहला बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज।
0 से बड़े और 90 से छोटे हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है। दूसरा समकोण, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज नाम में स्पष्ट है। समकोण मतलब 90 अंश। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश होगा वो समकोण कहलाएगा। वेरी नाइस कामना, प्रतिभा, श्वेता शुक्ला, वेरी नाइस। ठीक है, जिसका देखो जिसके तीनों कोण 90 अंश से छोटे होंगे वो न्यून कोण कहलाएगा। जिसका कोई एक कोण 90 अंश के बराबर होगा वो समकोण कहलाएगा। और जिसका कोई एक कोण 90 अंश से बड़ा होगा वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जिसका कोई एक कोण 90 अंश से बड़ा होगा वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 नंबर का यही सवाल आया था। त्रिभुज क्या है, उसके प्रकार और उसका सचित्र वर्णन करिए। ठीक है सरदार शुक्ला, मुझे नहीं आती सर। अरे आप आंसर बताइए सरदार शुक्ला, अधिक कोण का एकदम सही सही बताइए और कह रही आती नहीं है। नहीं आती तो हम है ना। ठीक है, जब मैथ से क्यों है फियर, जब सैलेंस क्लासेज है डियर। ठीक है, तो आइए अब हम त्रिभुज के प्रकार जान चुके हैं। अब एक एक त्रिभुज को बड़ी खूबसूरती से जानेंगे। ठीक है, त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं सब कुछ बड़े खूबसूरत ढंग से जानेंगे। तो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? आ जाओ आगे। अब देखो, अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, तो इस पे कैसा कैसा सवाल बनेगा वो मैं चीजें आपको समझाता हूं। ठीक है, कि क्या क्या सवाल इस पे बनेंगे, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि ये जो त्रिभुज है ना, इसमें सबसे पहले हमें जानना है कि इसका परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या होता है? इस त्रिभुज का नाम क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? माध्यिका और ऊंचाइयां आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या चीज होती है। तो चलिए देखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, यहां पे हमने एक और ट्रायंगल ले लिया, ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, यहां पे 2 बातें हैं, परिमाप और क्षेत्रफल। तो बालक सुनो, आप आजकल बारिशों में हम लोग एक गांव में रहते हैं, तो गांव में सबके घर पे खेत होगा। ठीक है, होगा ना? तो अच्छा एक बात बताओ, जब बारिश हो गई है या आप खेत देखने जाते हो तो आप क्या करते हो? ऐसे मेड़ी 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 चल जाइबा और चारों ओर से देख के कहबा हाँ हाँ ना कत्तो फूटल ना पानी एकदम ठीक है, ऐसे होला ना। अब ध्यान से समझा, हे दे मेड़ी मेड़ी जाए शुरू कैला, ऐसे मेड़ी मेड़ी और यह से यह कोने पहुंचला, फिर यह कोने पहुंचला और फिर यहां से देखत देखत यहां चलिएला और कहला ना पानी कत्तो ना फूटल है, एकदम पानी बढ़िया लगल है। तो आप मेड़ मेड़ गए और पूरा खेत घूम आए। तो ऐसी कोई भी बंद आकृति है, अगर आप उसके एक बिंदु से चलना शुरू करेंगे तो घूमते घूमते पुनः इसी बिंदु पे आ जाएंगे। इसी को बोलते हैं परिमाप। परिमाप मतलब सभी भुजा की माप। बात समझ में आ गई? तो इसमें एक भुजा AB है, एक भुजा BC है, एक भुजा AC है। तो आप कह सकते हो AB प्लस BC प्लस AC। मतलब आप इसी को दूसरी भाषा में बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई? आप बोल सकते हो तीनों भुजा की माप। तीनों भुजा की माप। ठीक है, यही चीज आपकी परिमाप कहलाती है। बात समझ में आ गई? चलो अब आ जाओ, अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की, कि क्षेत्रफल क्या चीज है। तो सबके जरई रोपायल होई धान। अच्छा, धान और रोपले होई का आरी आरी रोप के छोड़ देल होई। जब लोन गैल होबा मनई खोजे तो पूछले होई कै बिस्सा है? काले होबा 1 बीघा, काले होई 2000 रुपया बीघा ले।
ये भी चीजें आपको जाननी है। बड़ा प्यारा सवाल आएगा कि मैं बाद में समझाऊंगा कि जुताई, फसल कटाई, टाइल लगाई क्षेत्रफल पे होता है और घेराबंदी, तार लगाना, बाड़ लगाना ये परिमाप पे होता है। ये भी बात समझाऊंगा, इसीलिए आपको ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप सारे लोग समझ जाओ। ठीक है, तो जब मान ला तो आर ई वाला खेत है PQR। अब ई बतावा, अगर एमे जौन है धान रोपई के जरई लगावे के तो बीच वाले भाग पे लगी ना, कौने भाग पे? यह पूरे भाग पे एकदम बीचे में लगा डरबा, तन को छोड़बाना और क्या कहा एक एक बित्तप लगाया तनी गझिन रहे। ठीक है, कोटा पूर्ति मत लोन करया। तो जब आप ये बीच वाला पूरा भाग घेर दिए ना, इसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। इसी को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। परिमाप मतलब किनारे किनारे का भाग, क्षेत्रफल मतलब पूरा बीच वाला भाग। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही? अब आपको मैं समझाता हूं जो ज्योमेट्री का या मेंसुरेशन का सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन बनता है। ध्यान से सुनो, अगर आपको किसी खेत में तार लगाना हो, आपको किसी खेत में क्या करना हो? तार लगाना हो। आपको किसी खेत में क्या करना हो? मेड़बंदी करनी हो, मेड़बंदी करनी हो। आपको किसी खेत में क्या करना हो? रास्ता बनाना हो, रास्ता खेत के चारों तरफ बनाना हो। तो अब बताओ, तार लगाना है, मेड़बंदी करनी, रास्ता बनाना है, तो ये खेतवा बाहर में बाहरत करबा, यही तीनों ओरियां करबा। तो इसीलिए आपको बाद में पढ़ाया जाएगा कि ये जो तीनों वर्क है ना, ये हमेशा परिमाप पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? परिमाप पे किया जाता है। ठीक है, और अगर वही मान ला, ध्यान से समझा, अगर तोहर खेत है या घर में टाइल बिछावे को, टाइल लगाना हो। दूसरा, अगर मान लो दीवार है, ओके दीवार पेंट करना हो, पेंट करना हो। या मान लो खेत है, ओके जुताई करे के, जुताई करना हो। या मान लो आपको कोई फसल बोना है, फसल बोना है। ठीक है, अब हमको बताइए, क्या आप किनारे किनारे बोके छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं ना, किनारे किनारे बोके छोड़ देंगे। तो ये सारा काम बीच में करेंगे, मतलब ये सारा काम किस पर करेंगे? क्षेत्रफल पे करते हैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस पे आते हैं, बस कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग से मिस नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या बताया आपको? हमने बताया परिमाप क्या चीज होती है कि किसी भी आकृति के किनारे किनारे की चारों माप ले लो, पांचों माप ले लो, जितनी माप है सब ले लो, उसको जोड़ दो, वही चीज परिमाप कहलाती है। और हमने क्या बताया कि जब आप उसके बीच वाले भाग पे काम करते हो तो वह चीज उसका क्षेत्रफल कहलाता है। इसी बात को सिंपल भाषा में हमने समझा दिया कि सब लोग गांव के हो, हम लोग गांव के लोग हैं, हमरे घरे खेती होले, धान या समय रोपात है। तो अगर धान रोपल जाई तो कहां रोपल जाई? पूरे खेतों रोपल जाई, मतलब क्षेत्रफल पे रोपाई हुई। और अगर मेड़बंदी करे के, आरी आरी मेड़ डारे के या खेते देखवाही करे के, तो ऐसे सबे जेबा, ऐसे हर से ऐसे मेड़ी मेड़ी घूमत जेबा, फिर आइबा कबा कत्तो पानी ना फूटल पापा, एकदम कुल जगह बांध देल है। तो ई काम कतो हो गया परिमाप पे। दैट इज परिमाप और क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई? यहां तक फटाफट कमेंट करके बताओ, बात समझ में आ गई? बड़े खूबसूरती से एक एक पॉइंट समझाऊंगा भाई। ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको समझ में ना आए, कुछ भी बचेगा ही नहीं। बस क्या आपको एक छोटी सी सेलेस क्लासेज की मदद करनी है कि आप लोग लाइव आइए, पढ़िए, बस, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस पे देखते हैं इसके सूत्र। त्रिभुज के सूत्र व गुण। ठीक है, कुछ चीजें आउट ऑफ द सिलेबस, कुछ चीजें इन द सिलेबस, बस बात क्या है समझ आ जाए। ठीक है, तो त्रिभुज के सूत्र में अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज के लिए। ठीक है, ये नहीं कि है फलान त्रिभुज हो, है ठिकान, किसी भी त्रिभुज के लिए। तो अब ध्यान से देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। कोई त्रिभुज हो, चाहे न्यून कोण हो चाहे समकोण हो, हमें कोई मतलब नहीं, त्रिभुज का परिमाप। और यह बात ध्यान रखिएगा, यह बात हमेशा किसी भी त्रिभुज की हो रही है। ठीक है, तो देखिएगा, किसी भी त्रिभुज का परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप उस त्रिभुज की, उस
त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है, उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है, योग होता है। ये पहला पॉइंट है। कोई भी त्रिभुज हो, यह मैटर ही नहीं करता समकोण है, न्यून कोण है, समबाहु है, क्या है। सबसे बड़ी बात, कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज का परिमाप उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट सुनो, पॉइंट नंबर 2, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का मान, तीनों अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्या हैं? बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कोई भी त्रिभुज है, जैसे मैं आपको अलग अलग आकृति दिखा दे रहा हूं, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक है, या फिर ऐसा त्रिभुज हो जाए, ऐसा, ठीक है। हम नाम ले लेते हैं PQR ABC और यहां पे X Y और Z। ठीक है, अलग अलग त्रिभुज हैं। अब ध्यान दो, तो इनके तीन तीन अंतःकोण होंगे। क्या होंगे? इसके तीन अंतःकोण होंगे। होंगे कि नहीं होंगे भाई, जरा मुझे बताना। ये तीन क्या होंगे? अंतःकोण होंगे। और ये जो अंतःकोण बन रहे हैं ना, चाहे हम लोग, ध्यान देना, चाहे हम लोग यहां पे लिख दें क्या कि P + Q + R, कोण की बात हो रही है, ध्यान से सुन लेना। या फिर हम लिख दें A + B + C, या फिर हम लिख दें X + Y + Z। इनका मान क्या होगा? 180 अंश होगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चल नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, का कोण बड़ा, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा, छोटा, व बराबर भुजा के सामने, बराबर भुजा के सामने का कोण, के सामने का कोण बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है बेटा, बड़ी प्यारी प्यारी चीजें बता रहा हूं, अगर तुम लोग याद रख लिए ना, ठीक है, मान या योग, ठीक है, तो अगर ध्यान देना, अगर ये सारी बातें याद रख लिए ना, आपको बहुत फायदा होगा, आपका कभी नुकसान नहीं होगा, बहुत अच्छा पढ़ोगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्यों ऐसा लिखवाया, मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं, और जो आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है। वो पॉइंट क्या है बेटा, जरा तुम ध्यान से देखो और फिर मुझे बताना कि हाँ सर आपने क्या पढ़ाया। देखो, ठीक है, ये भुजा है A और ये है B और ये है C, और मान लो कि ये इस रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक की लंबाई कितना है? 5। यहां से यहां तक की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये बताओ मुझे आप कि इस त्रिभुज की जो तीनों भुजा है,
बराबर हो गई। इस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई। और अगर ये तीनों भुजा बराबर हो गई तो मुझे बताओ ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है बेटा, ये कैसा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। अच्छा चलो ये बात तो हो गई भुजा के बारे में, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब मुझे जरा एक बात आप बताओ, इसकी तीनों भुजा बराबर है तो क्या तीनों कोण बराबर होंगे? ये जो तीनों कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, बराबर होगा। तो अब मुझे बताओ, आपको पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा का अंतः कोण का योगफल 180 अंश होता है। पढ़े हो बेटा, अभी पढ़े हो। अब कह रहा है तीनों भुजा बराबर है, तो जब तीनों भुजा बराबर है तो ऑब्वियसली इसके तीनों कोण बराबर होंगे, और अगर तीनों कोण बराबर होंगे तो बेटा मुझे इसका भी मान 60 अंश लेना पड़ेगा, इसका भी मान मुझे 60 अंश लेना पड़ेगा, और इसका भी मान मुझे 60 अंश लेना पड़ेगा, तब जाके ये बराबर होकर के 180 अंश होंगे। इसी वजह से एक बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा जाता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण कितने अंश का होता है, कितने अंश का होता है? जरा सब लोग कमेंट बॉक्स में बता दो, क्या आप जान गए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश का होता है? बता दो जरा कि क्या आप सारे लोग जान गए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश का होता है? बेटा 6 बजे से सामाजिक विज्ञान की क्लास है, मिस मत करना, ठीक है? तो जरा कमेंट बॉक्स में बता दो कितने अंश का होता है। लल्ला, कितने अंश का होता है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे प्रिंस राज निषाद कमेंट कर रहे हैं सर 60 अंश का। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात आप लोग सुनिए। क्लास 50 मिनट हो चुकी है, ठीक है? क्या जितने लोगों ने क्लास अटेंड की, आपको 10 स्लाइडें पढ़ाई गई, ठीक है? आपको बताया गया ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, त्रिभुज क्या होता है, उसके अंग क्या है, उसका गुण क्या है, कोण क्या है। क्या मैंने कोई एक भी बात ऐसी पढ़ाई हो जो आपके समझ से परे हो? क्या मैंने कुछ भी ऐसा पढ़ा दिया हो जो आपको लगता हो कि सर ये आप ना मुझे समझा नहीं पाए? क्योंकि देखिए, नो डाउट जो लोग अच्छे हैं उनको कोई भी चैनल पढ़ा सकता है। कामना तिवारी, कृतिका मिश्रा 60 अंश का, सुमन चौहान, यस सो सरिता शुक्ला बेटा 90 का नहीं होता, 60 का होता है। ठीक है सरिता शुक्ला, कहाँ पे आप बता रही हैं 90 का? जरा ये देखिए, 60 60 60, जब तीनों अगर 90 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 270 होना पड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो आप बस मुझे कमेंट करके ये बताइए, क्या आपको कहीं ऐसा लगा पूरे टॉपिक में कि सर मुझे यहां पे ज्योमेट्री समझ में नहीं आई? ठीक है, क्योंकि लड़कियों के साथ मेन प्रॉब्लम क्या है? लड़कियों के साथ मेन प्रॉब्लम ये है कि वो ना कक्षा 8 से मैथ को छोड़ चुकी हैं, लेकिन बीटीसी में 4 सेमेस्टर मैथ है, 80% लोगों का मैथ में बैक लग जाता है। ठीक है, उनको दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग कहते हैं मैं 2 सेकंड में आंसर लाऊंगा, मैं 10 सेकंड में आंसर लाऊंगा। अरे भाई, तुम पढ़े हो, तुम्हारा आ सकता है, जो तुमसे पढ़ रहा है उसका कॉन्सेप्ट पता करो ना, उसको आ रहा है कि नहीं। 10 सेकंड में मैं 10 मिनट में सॉल्व कर दूंगा पूरा पेपर, 10 मिनट क्या 7 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, लेकिन जो सामने वाला हमसे पढ़ रहा है, देखो टीचिंग लाइन में ये बात बिल्कुल नहीं मैटर करती आप कितने बड़े ज्ञानी हो। टीचिंग लाइन में हमेशा ये बात मैटर करती है आप समझा कितना पाए हो सामने वाले को। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि सर ऐसी कोई बात पढ़ा दी गई हो जो सर योग होता है कि मान होता है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, योग और मान। ठीक है, अब यहां पे आप देखो, तीनों आप कह सकते तीनों कोणों का मान
या तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, योग मतलब होता है जोड़। ठीक है, मान मतलब आप पर्टिकुलर एक कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेरी हेल्पफुल क्लास, यही समझा दीजिए। ठीक है सर, तो एक बात समझो बेटा, मान आप किस पर्पज में कह रहे हो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूं कि यहाँ प्रत्येक कोण का मान 180 अंश होता है। मान मतलब एक निश्चित वैल्यू, और योग मतलब आप जोड़ की बात कर रहे हो। मान मतलब एक निश्चित वैल्यू की बात कर रहे हो। ठीक है, जबकि योग मतलब जोड़ की बात कर रहे हो। ठीक है, क्लासेज ओवर हो रही हैं, और भी क्लासेज हैं। बस मैं लास्ट में हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानते हो, आप लोग अलग अलग विद्यालय से कर रहे हो, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे किस फ्रेंड को इस ऑनलाइन क्लास की नीड है और किस फ्रेंड को नहीं है। तो हाथ जोड़ के सेलेस क्लासेज आपसे प्रार्थना करता है कि जितने भी बच्चे आपको लगता है जिन्हें इस क्लास की नीड है, उन्हें पहुंचाएं, हमारे प्लेटफॉर्म को हर एक बच्चे तक पहुंचाएं। साथ ही साथ आप लोग भी अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लें, ताकि कल से आने वाली प्राइवेट क्लासेज को भी देख पाएं, क्योंकि कल से उन्हीं की क्लासेज ओपन होंगी जिनका एडमिशन हुआ होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।